मैं मुबीन खोसा मोटिवेशनल स्पीकर आज आपके साथ आया हूँ। एनर्जी बड़ी तेज है, आज बड़ी तेज एनर्जी के साथ वापस आया हूँ। लोग कहते हैं कि हमारा गोल अचीव नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ लोगों की जिंदगी का मसला ये नहीं है कि वो गोल अचीव नहीं कर सकते, उनकी जिंदगी का मसला ये है कि वो गोल कभी बना ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग मसला ये नहीं है कि वो गोल अचीव नहीं कर सकते, मसला ये है कि वो गोल कभी बना ही नहीं पाते। जिंदगी में उनकी गोल स्टेटमेंट नहीं होता, उनकी जिंदगी में गर्ल स्टेटमेंट होता है। बहुत सारी आज की यूथ, आज का लड़का, आज का बच्चा, आज का बच्ची, उनकी जिंदगी में गोल स्टेटमेंट नाम की चीज ही नहीं है। उनकी जिंदगी में गर्ल स्टेटमेंट है, गोल स्टेटमेंट नहीं है। आज वो क्या करते हैं, ब्रेकअप पैचअप के चक्कर में रहते हैं। गोल कभी बनाया ही नहीं तो अचीव कैसे करेंगे। आपकी जिंदगी में अगर ग्रो करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक गोल क्लियर होना चाहिए। फोकस ऑन द गोल, एक गोल सेलेक्ट कर लें, एक टारगेट होना चाहिए आपका कि आपने क्या अचीव करना है। गोल जब जिस दिन आपका गोल बना दिया, जिस दिन आपने गोल सेलेक्ट कर लिया, तो आप उसके ऊपर मेहनत करना शुरू कर देंगे। पहले अपना गोल तो सेलेक्ट कीजिए। आपने अपना गोल ही नहीं सेलेक्ट किया होता। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में, सच है, कड़वा लगेगा आपको जरूर, लेकिन मसला असल यही है कि गोल नहीं बना सकते। इसके ऊपर एक मूवी है, मूवी पता क्या है, भाग मिलखा भाग के नाम से मूवी है। तू है आग मिलखा, भाग मिलखा, भाग मिलखा। मिलखा सिंह इंडिया का था। उसको दौड़ता तेज नहीं था, वो इसलिए नहीं कि वो दौड़ता तेज था इसलिए नहीं जीता, वो इसलिए जीता कि उसकी जिंदगी में एक गोल होता था। पहली दफा रेस में क्यों जीता, इसलिए नहीं कि वो दौड़ता तेज था, उसको दूध का गिलास चाहिए था। आज तो लड़कियां नूडल खाती हैं, पास्ते खाती हैं, लेकिन याद रखिए उसको दूध का गिलास चाहिए था। वो पहली दफा रेस में एक गिर पड़ा, एक्सरसाइज करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, जब प्रैक्टिस कर रहा था, रिहर्सल कर रहा था, गिर पड़ा और पेट में दर्द था, फिर भी दौड़ रहा था। तो उसने क्या कहा, उसने कहा रुक जा। दूसरे उसके साथी ने कहा, उसने कहा पागल है, दूध मिलेगा, दूध। एक दूध के गिलास कितनी वैल्यू थी, क्योंकि उसको गोल क्लियर हो गया था कि मुझे दूध का गिलास चाहिए। इसलिए वो तेज दौड़ा, इसलिए उसने मेहनत की, इसलिए वो भागा। दूसरी दफा रेस कैसे दौड़, क्यों दौड़ा? दूसरी दफा उसको इंडिया की जैकेट पहनी थी। दिमाग में फतूर सवार हो गया था कि इंडिया की जैकेट पहनूंगा, इंडिया की जैकेट पहनूंगा, इंडिया की जैकेट पहनूंगा। जाके मूवी देख लीजिएगा, बड़ी लर्निंग और इंस्पायरिंग मिलेगी आपको, इंस्पायरेशन मिलेगी, बहुत सारा कुछ सीखने को है उसमें। दिमाग में फतूर सवार हो गया था कि इंडिया की जैकेट पहनूंगा, इंडिया की जैकेट पहनूंगा। उसने दिमाग में फतूर सवार हो गया, क्योंकि उस इंडिया की जैकेट के चलते एक दफा उसने थप्पड़ खाया था, बेइज्जती सही थी हर जगह पे। तो उसके जहन में फतूर सवार हो गया कि इंडिया की जैकेट पहनूंगा, अब तो इंडिया की जैकेट पहनूंगा। इंडिया की जैकेट पहनने के चक्कर में वो दूसरी दफा रेस में तीर जीता। तीसरी दफा फिर पता क्या है, उसको ऑस्ट्रेलिया लेके गए थे प्री क्वालिफाइंग मैच के लिए। तो वहां पे उसने क्या किया, जब रेस हो रही थी वो वहां पे गया, नहीं गोरी ऑस्ट्रेलिया गया, गोरी गोरी में देखी तो वहां पे डिस्ट्रैक्ट हो गया। उसने क्या किया, वुलवुल वंडर, वुलवुल वंडर, वुलवुल वंडर, वो गाना गाना शुरू कर दिया वहां पे, और बेयर पे बेयर लगा रहा है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो प्री क्वालिफाइंग गेम हार गया। तो उसने, उसको दूसरी दफा क्या समझ में आई, उसने आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन की कि मैं डिस्ट्रैक्ट किस चीज से होता हूं। आपको अपने आइडेंटिफिकेशन करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप डिस्ट्रैक्ट किस चीज से होते हैं। आपको कौन सी चीज आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करती है, मोबाइल, सोशल मीडिया, कौन सी चीज, लड़की, गर्ल, क्या चीज, बेयर, दारू, कुछ भी। ये जो 5 सेंसेस है ना, इनके जरिए जो कुछ हम देखते हैं आजकल, सोप ड्रामा सीरियल देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, फेसबुक पे रील देखते हैं, टिकटॉक पे देखते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, सोशल मीडिया, मोबाइल, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। उसने क्या किया था, उसने अपने गोल की आइडेंटिफिकेशन की थी, और फिर वॉशरूम में खड़े होकर थप्पड़ मार रहा था अपने आप को, थप्पड़ के मुझे क्यों डिस्ट्रैक्ट होना, मैं किस चीज ने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया, खुद को पनिश दे रहा था। फिर जब वहां से वापस उसने डिस्ट्रैक्शन लिख ली, अपनी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन लिख ली। आपको भी अपनी डिस्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई करनी है और उसको लिख लेना है। तो जब वो वापस अपने कंट्री में आया, जब इंडिया में गया, तो स्विमिंग पूल में नहा रहा था, एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की उसके पास चल के गई। तो उसने उसको कहा, माफ कीजिए बहन जी, आपका कसूर नहीं है, मेरा कसूर है, गलती सारी मेरी है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। और उसके बाद वहां से चला गया। तो उसने अपनी डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद उसके ऊपर अमल काम शुरू किया। तीसरी चीज याद रखिएगा, आपने अपनी करनी है। और फिर उसको तीसरी दफा कोच ने लिख के दे दिया था 45.9 सेकंड, 45.9 उसने माइंड में छाप लिया, 45.9, 45। फिर उसको दिख भी कुछ नहीं रहा था आसपास, सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, 45.9, 45.9। लेजर शार्प फोकस। लेजर शार्प फोकस जानते हैं क्या होता है? जब आप फोकस करते हैं, आपका माइंड ये जो है, व्हेन यू फोकस व्हेन योर क्लैरिटी, व्हेन यू गॉट क्लैरिटी, योर माइंड गेट जूम्ड इन। जब आप क्लियर होते हैं किसी चीज को, तो आपका माइंड जूम कर लेता है, जैसे हम कैमरा में जूम करते हैं कोई चीज करीब, ऐसे ही उसको सिर्फ वही एक चीज नजर आती है, इधर उधर कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। ऐसे जब आप अपना गोल में लेजर शार्प फोकस रखते हैं, तो आपका माइंड हर चीज भुला के सिर्फ जूम करता है। कभी आपने घोड़े को रेस में दौड़ते हुए देखा है? घोड़े को कैसे दौड़ाते हैं? उसको एक गागल लगाई जाती है। क्यों उसको लगाई जाती है? घोड़े में उसको रेस में दौड़ाने से पहले उसको गागल लगाई जाती है, ताकि उसको सिर्फ ऐसे ऐसे इधर उधर का दिखता ही नहीं है, उसको सीधा दिखता है। घोड़ा डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, उसको इधर उधर कुछ नजर नहीं आना चाहिए, उसको सिर्फ ट्रैक नजर आना चाहिए, इसलिए उसको गागल लगाई जाती है। उसको गागल याद रखिएगा।
आपको भी क्या कहते हैं, लेजर शार्प फोकस है। लेजर शार्प क्यों कहता हूं, लेजर क्या होती है, लेजर पता है क्या, मच क्लैरिटी होनी चाहिए, याद रखिएगा मेरी बात। और तीसरी चीज आप बात रखें, मिल्खा सिंह ने रेज योर स्टैंडर्ड उस मूवी में क्या करता है, पहले वो बनियान निचोड़ा था मग्गे के अंदर, फिर बनियान का निचोड़ना बाल्टी के अंदर निचोड़ना शुरू कर दिया। पहले बनियान निचोड़ा था मग्गे के अंदर, बाद में क्या किया, बाल्टी में इतना पसीना निकाल दूंगा कि मग्गा फुल होता था, फिर इतना पसीना बाल्टी फुल कर दूंगा। इतनी मेहनत, इतनी प्रैक्टिस, वो उसको कोच उसको लेके गया था पहाड़ों में, और वहां पे वो जाके पीछे टायर बांध के जब गोल गोल घूम रहा था, नीचे गिर गया, मुंह से खून आ रहा। लेकिन कोच क्या बोला, वो दर्द से चिल्ला रहा, कोच बोला आई वांट दैट पेपर बैक, मुझे वो पेपर वापस दो जिसपे 45.9 लिख के दिया था, मुझे वापस दो, आई वांट दैट पेपर बैक, मुझे वो पेपर वापस करो। फिर उठा, फिर प्रैक्टिस करे। और इस बारे में ब्रूस ली कहता है कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसको 10,000 तरीके आते हैं किक मारने के, मुझे उस इंसान से डर लगता है जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लेता है, जब उसकी किक पड़ेगी तो मैं गिर जाऊंगा। और बिल गेट्स क्या कहता था फोकस के बारे में, बिल गेट्स का कहना है कि मैं जिंदगी में बिल गेट्स कैसे बना, मैंने इतना कामयाब क्यों, क्योंकि मैंने बहुत कम ही चीजों के ऊपर फोकस किया है। तो पहली चीज याद रखिएगा, फोकस ऑन द गोल, आपका गोल क्लियर होना चाहिए। आपकी जिंदगी में गलत स्टेटमेंट नहीं, गोल स्टेटमेंट होना चाहिए। रेज स्टैंडर्ड, अपने स्टैंडर्ड को, गलत स्टेटमेंट को गोल स्टेटमेंट बदल दो, गलत स्टेटमेंट नहीं गोल स्टेटमेंट होना चाहिए। गलत स्टेटमेंट खत्म कर दो, उसके ऊपर ले आओ गोल स्टेटमेंट को, ऊपर गोल स्टेटमेंट रखो। उसके बाद दूसरी चीज क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन, अपने डिस्ट्रैक्शन को वो करो। आपको सोशल मीडिया, मोबाइल अगर डिस्ट्रैक्शन है, 12 दफा एक आम इंसान मोबाइल को देखता है, एक दिन के अंदर 112 दफा देखता है मोबाइल को। अगर आपकी आइडेंटिफिकेशन आपने कर लिया, डिस्ट्रैक्शन मोबाइल वजह बन रहा है, तो आप रिचुअल बना रहे हैं, सोशल मीडिया सिर्फ दिन में 15 मिनट देखूंगा, मोबाइल 8 बजे के बाद रात को छूऊंगा नहीं, सुबह 9 बजे से पहले एक्सरसाइज पे काम करूंगा, गुड बुक्स रीड करूंगा। तो अपनी जिंदगी में कुछ रूल बना लें। और तीसरी चीज, रेज योर स्टैंडर्ड, आप जितनी प्रूव नहीं करना, इंप्रूव करना है। अपना कल का रिकॉर्ड आज तोड़ दें, कल आपने 5 घंटे पढ़ा, आज 10 घंटे पढ़ें। कल आपकी सालन अच्छी नहीं बनी, आज उसको मजीद अच्छा कर लें, कल उसमें और मसाले ऐड कर दें। जिंदगी की डिश जो है ना, इसमें जो रेसिपी है उसको, उसके इंग्रेडिएंट्स बढ़ाते जाएं, अपना स्टैंडर्ड रेज करते जाएं। आज जितना काम किया कल उससे ज्यादा करूंगा, अपना रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। किसी ने एक बड़े जबरदस्त इंसान से पूछा कि हाउ मेनी आवर्स डू यू स्लीप, उसने कहा आई डोंट स्लेप्ट फॉर लास्ट 10 years, मैं पिछले 10 साल से बिल्कुल सोया नहीं हूं। आई गो एंड टेक रेस्ट फॉर फ्यू आवर्स विद अ क्लियरफुल पर्पस, याद रखिएगा। उसने कहा मुझे 10 साल से कुछ चैन की नींद नहीं आई, मैं सो नहीं सका हूं, मैं जाता हूं, रेस्ट करता हूं चंद घंटे का, विद अ क्लियरफुल पर्पस, कि मैं चंद घंटे जब थक जाता हूं तो रेस्ट करके फिर अपने पर्पस के लिए वापस आ जाता हूं। और चौथी चीज पता है, याद रखिएगा, उसने क्या कहा था लास्ट पे, उसने इंडियन आर्मी के वो कोच को क्या कहा था, उसने कहा गुरुजी ये सब पीठ पे आपकी थपकी, और आगे जो कहा था वो आपने भी सुना होगा, उसका नतीजा है। तो अपनी जिंदगी में कोई मेंटर, कोच, एडवाइजर रखिए, कोई उस्ताद रखिए जो आपको सिखा सके, किसी को फॉलो करिए, किसी को जो आपको किसी के फॉलोअर बनेंगे, कोई गुड बुक रीड करिए, कोई अच्छी वीडियो देख लीजिए, कोई अच्छा पॉडकास्ट सुन लीजिए, कोई अच्छी ऑडियो बुक सुन लीजिए, क्योंकि पॉजिटिविटी इन होगी तो पॉजिटिविटी आउट होगी, डर्टी इन होगी तो डर्टी आउट होगी, गार्बेज इन होगा तो गार्बेज आउट होगी, कोई गुड बुक रीड होगी इन होगी तो गुड बुक आउट होगी। मैं मुबीन कोसा, आप देख रहे थे मेरे YouTube चैनल मुबीन कोसा ऑफिशियल के नाम से। थैंक यू करता हूं कि आप फिर से टाइम निकाल के मेरे YouTube चैनल पे वापस और इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।